अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एक है x इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरा जो आपके पास फंक्शन है वो है y इज़ इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपने प्रूव ये करना है कि वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे कोशेंट या जिसे आप डिवीजन रूल भी कहते हैं वो लगेगा। वो है कि नीचे वाला सेम फिर ऊपर आ जाए, नीचे वाला यही जो है इसको सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर पहले है, फिर नीचे वाला सेम, ये नीचे वाला सेम आ गया, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस 2t, और ये फार्मूले का माइनस जो उसमें आता है उसके बाद है कि फिर अब ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t आ गया, ठीक है आपके पास। उसके बाद आपने यहाँ से क्या किया कि 2t जो था आपने कॉमन ले लिया, अंदर -1 ये सारा बच गया। इससे ये माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल, और ये -1 और -1 -2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -4t ओवर ये नीचे वाला सेम हो गया। तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। इसके बाद है कि आपके पास है y इज़ इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, तो आप इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपने इसको ये डी वाई बाई डी टी हो गया इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये इधर भी डिवीजन रूल लगा है, ये नीचे वाले का स्क्वायर फिर ऊपर जा आ जाए, ये नीचे वाला सेम लिखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, ऊपर वाला अब सेम लिखें 2t और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t आ गया। इसके बाद आपके पास ये आ गया, ये 2 और ये 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, तो ये प्लस 2t स्क्वायर और माइनस 4t स्क्वायर, ये आपके पास माइनस 2t स्क्वायर हो गया, ये 2 सेम। अब यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, अंदर ये बच गया। अब आपके पास डी एक्स बाई डी टी भी आ गया और डी वाई बाई डी टी भी आ गया। आपने क्या निकालना है, आपने क्योंकि वो प्रूव करना था ये वाला, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों फंक्शन को चेन रूल के थ्रू आप क्या निकाल लेंगे, एक नया फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ये अब डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे निकलेगा, अब ये डी वाई बाई डी टी ये वाला और डिवाइड वो पीछे जो डी एक्स बाई डी टी निकालो को डिवाइड करें। अब देखें ये डी टी से कैंसिल हो रहा है, तो डी वाई बाई डी टी बन रहा है। अगर ये डिवाइड होने से, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स बन रहा था इसलिए हमने डिवाइड किया, अगर मल्टीप्लाई करने से अगर डी वाई बाई डी एक्स बन रही, हमने डी वाई बाई डी एक्स बनाना तो ये डिवाइड करने से बन रहा है। तो ये डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू थी आपने यहाँ पुट कर ली। अब ये ऊपर आके क्या हो गया, इसका इन्वर्स हो गया, डी टी बाई डी एक्स हो गया। मतलब इसका जो आंसर निकला है ये वाला, ये भी इन्वर्स हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2t, नहीं वो एक्स वाला ये वाला, ये क्या आ जाएगा ये वाला, या 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और -4 ये नीचे आ गया, यानी इन्वर्स हो गया। तो ये आपके पास इन्वर्सेस का हो गया। अब इसको ये आप देखें, ये से कैंसिल हो गया और ये 2 4 होता है, तो ये -2t इधर बच गया और ऊपर ये बच गया आपने सेम। अब आपने क्या करना है, आपने क्योंकि वो फंक्शन निकालना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आपने ये देखिए तो आपने ये प्रूव करना था। अब देखें ये कुछ शक्ल इसकी बन रही है, यहाँ पे आपको y की ज़रूरत है, ये देखें y की। तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड पे आप ना y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास जो फाइनली एक्सप्रेशन वो ये इस तरह का बन जाएगा y डी वाई डी। ये हमने क्या किया, y को मल्टीप्लाई किया, बाकी ये सेम थी इधर। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे y की जो बैक वैल्यू है ये वाली ये हमने पुट कर ली इसकी जगह पे। उसके बाद ये आप देखें ये 2t और 2t कैंसिल हो गए, -1 माइनस टी स्क्वायर ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला बाज के आप देख रहे होंगे ये x के बराबर है, ठीक है, वो आपके पास पीछे वैल्यू है वो x के बराबर है। तो ये माइनस से इधर आके प्लस x था और आपने यही सब प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले। ये इधर भी आपके पास क्या, इधर आपने यहाँ पे समझना है कि वो कहता है कि एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर को क्या करें, आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x4। अब देखें, अगर पहले हमें कहा जाता था कि इसको x के रिस्पेक्ट से फंक्शन दिया होता था कि उसको x के रिस्पेक्ट से करना है या आपको t से करना है, ठीक है। इधर वो दिया हुआ है कि x4, तो हम इसको थोड़ा सा ईजी ले लेते हैं, इसको हम इज इक्वल टू y रख लेते हैं, इसको इज इक्वल टू u रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब देखें, अब वो कहता है इधर से आप देखें कि y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। अब ये चीज़ें हमने इसको y के बराबर रखा, इसको u के बराबर, तो अब ये मतलब ये इसकी इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि y को विद रिस्पेक्ट टू u करना है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं।
हम लिखेंगे डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू, अब देखें पहले, अब आपको ये पता चल रहा है कि आपने डी वाई बाई डी यू निकालना है, क्योंकि वाई को विद रिस्पेक्ट टू यू अगर आपने फाइंड करना है वाई का डिफरेंशियल, तो आपको मतलब डी वाई बाई डी यू चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको हम अलहदा डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम चेन रूल लगा के डी वाई बाई डी यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आप देखें डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2x हो जाएगा, फिर ये एक्स के ऊपर जाके x माइनस 2 पावर इसकी हो जाएगी, तो -2 यानी पावर स्टार्ट में +2 हो जाएगा इस माइनस के साथ, ठीक है, -2 जो होगा इसके साथ प्लस हो जाएगा, और पावर में से क्लास यानी x पावर -3, उसी को हम अगर जब डिवाइड में ले आएंगे तो +3 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आपने क्या किया कि यहाँ से आपने 2 को कॉमन ले लिया अंदर, ये आपके पास बच गया। अब ये देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे उसने किया ये है कि यहाँ पे उसने ना एलसीएम ले लिया, x/3 हो गया, ये आपके पास एलसीएम आ गया, फिर एलसीएम तो आप ले लेते हैं x4 + 1 हो गया आपके पास। नाउ डिफरेंशिएट, अब हम जो ये हमारे पास फंक्शन है इसको हम रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इसको भी x से डिफरेंशिएट करना है तो उसको करेंगे, तो ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x3 आ जाएगा। अब हमने क्या, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी यू निकालना था, तो हम हमारे पास ये दो फंक्शन आ गए, इस पर हम चेन रूल लगाएंगे, यानी डी वाई बाई डी यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको और इसको जब डिवाइड करें, ये देखें डी एक्स से कट जाएगा और डी वाई बाई डी यू आ जाएगा, तो हम यही करेंगे इसमें। ये देखें ये आपने चेन रूल लगाया, डी वाई बाई डी यू आपको आपने निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स एक आप पहला आपका फंक्शन आया था, दूसरा आया था डी यू बाई डी एक्स, लेकिन आपने क्या आपने इन्वर्स किया डी एक्स बाई डी यू, क्योंकि आपने डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी यू आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू सेम हो गई। हमारे पास जो पिछली वैल्यू निकली थी 4x3, वो क्या थी डी यू बाई डी एक्स की, लेकिन ये इन्वर्स हो गया तो वो भी इन्वर्स हो जाएगा 1 और 4x3, तो ये अब आपके पास फाइनली ये आंसर आएगा डी वाई बाई डी यू। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो आपको कहता है कि उसी तरह कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू इससे, यानी x² से, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको भी y के बराबर रख लेंगे, उसी तरह इसको u के बराबर रख लेंगे, इसको डिफरेंशिएट पहले कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखें डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास डिफरेंशिएट पावर स्टार्ट में पावर में से लेस किया और बगैर पावर के डेरिवेटिव x² का 2x हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2n x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि आपके पास x² था फंक्शन, u इज इक्वल टू x² था, तो विद रिस्पेक्ट टू 2x हो गया, यानी पावर रूल के थ्रू। तो ये आपने उसी तरह चेन रूल लगाया, ठीक है, चेन लगाने के बाद आपने क्या किया, इसको डी यू बाई डी एक्स था ना आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे डी एक्स ऊपर हो तभी कैंसिल होता है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने डिवाइड करना है, डिवाइड वो इन्वर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में जब आएगा, तो ये हो गया। इसके बाद अब देखें डी वाई बाई डी यू, ये इसकी वैल्यूज आपने पुट की, हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की 2x थी, लेकिन हमने इधर इसको इन्वर्स किया तो उसकी वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगी 1/2x, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आ गया फाइनली ये है डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू n, और ये सारा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी सेम ही कंडीशन है कि आपके पास ये एक फंक्शन है, उसने कहा है कि इसको विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन से करें, तो आपने इसको y के बराबर रख लिया और इसको u के बराबर रख लिया। उसी तरह आपने इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आपने वही डिवीजन रूल लगाया, ठीक है, और ये आपके पास आ गया। यहाँ पर आगे क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, ये 2x कॉमन लिया और ये सारा ये कैंसिल हो गया, और ये -1 और -1 -2 और इसका मल्टीप्लाई होके -4x और x² -1 होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, अब दूसरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स, और इसको डिवीजन रूल आपने लगाया, यहाँ पे आपने ये इसको इधर x+1 सेम लेकर माइनस अंदर शिफ्ट की, -x और +1, और ये x प्लस का माइनस कैंसिल, ये 2 और 2 ओवर ये आपके पास है, ये आ गया फंक्शन। तो आपने उसी तरह चेन रूल लगाना है और आपने डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइड डी यू बाई डी एक्स करेंगे, तो वो ऊपर जब जाकर डी एक्स बाई यू इन्वर्स हो जाएगा। ये आपने वैल्यूज पुट की, इसकी भी इन्वर्स की वैल्यू पुट की, और उसके बाद ये आपके पास फाइनली डी वाई बाई डी यू आ गया।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4 पार्ट है उसमें भी आपके पास एक फंक्शन ये दिया हुआ है, उसको क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू इससे आपने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आपने उसी तरह इसको y के बराबर इज इक्वल सपोज कर लिया और इसको u की इक्वल सपोज कर लिया, यानी आपने dy बाय du निकालना है जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन। अच्छा, तो आपने पहले y को डिफरेंशिएट करना है उसी तरह ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आ जाएगा dy बाय dx। इस पर आपने डिवीजन रूल लगा लिया। ठीक है, ये आपने इसको फिर a को अंदर मल्टीप्लाई किया, c को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस को शिफ्ट किया, उसके बाद फाइनली आपके पास dy बाय dx ये निकल आया। अब आपने इसी तरह u वाली को जो वैल्यू है फंक्शन है उसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने ये डिवीजन रूल के साथ इसको डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, ये देख लें। उसके बाद आपके पास ये यानी फाइनली du बाई dx ये आपके पास आ गया, ये 2x कामन लिए जिस तरह, मतलब ये अंदर कैंसिल हो गया, प्लस ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स स्क्वायर और डी माइनस बी आपके पास आ गया। ठीक है, और नीचे वाला सेम हो गया। अब देखें बाय चेन रूल आपका इसी तरह आपने, क्योंकि डी वाई बाई डी यू निकालना है तो आप डी वाई बाई डी एक्स और डिवाइड डी यू बाई डी एक्स करेंगे, लेकिन ऊपर आके डी एक्स बाई डी यू इनवर्स हो जाएगा उसका। इसी तरह आपने उनकी वैल्यूज पुट करनी है, ये इसकी सेम वैल्यू इसकी इनवर्स यानी, क्योंकि ये डी यू बाई डी एक्स खुद इन्वर्स हो गया तो उसकी वैल्यू भी इन्वर्स में आ जाएगी, तो ये उलट जाएगी यानी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने थोड़ा सा और करना है, इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 2x और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 2x भी साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई, सॉरी यहाँ पे डी वाई बाई डी यू आना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5 पार्ट है उसमें भी इसी तरह आपके पास ये एक फंक्शन है, उसने कहा इसको विद रिस्पेक्ट टू इससे डिफरेंशिएट करें, तो आप अपनी आसानी के लिए सपोज कर लेंगे इसको y के बराबर और इसको u के बराबर। ठीक है, और इसको क्या करेंगे आप डिफरेंशिएट करेंगे। आप पहले हम y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आपने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, आपने यहाँ पे डिवीजन रूल लगाया। ठीक है, यानी नीचे वाले का स्क्वायर फिर ऊपर आ जाएगी, नीचे वाला सेम लेके ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और इसके बाद 2x का मान लिया। ठीक है, अंदर ये बची अब x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये -1 और -1 -2 इसका मल्टीप्लाई होकर -4x और नीचे वाला जो आपके पास था सेम आ गया। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू, इसी तरह हम u हमारे पास था x पावर 3, हम इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हमारे पास 3x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि उसी तरह हमने डी वाई बाई डी यू निकालना है, तो बाय चेन रूल हम इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी एक्स, जो ऊपर मल्टीप्लाई में जाके डी एक्स बाई डी यू हो गया। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी यू सेम हो गया, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की, इसकी 3x स्क्वायर थी लेकिन क्योंकि खुद इन्वर्स हो गया तो उसकी वैल्यू भी लौट जाएगी, तो ये आपके पास x एक x से कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर -4 बच गया, नीचे ये 3x बच गया, 3x इसका मल्टीप्लाई में लिख दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।